स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक कोर्स में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होना था, उसका लिंक है वो आज एक्टिवेट कर दिया गया है। दोस्तों, आप बीसीसी बोर्ड को ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यहाँ पे एमटेक कोर्स का ऑनलाइन पोर्टल है वो मिल जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल है वो रजिस्टर करना है। दोस्तों, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सारी इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, वो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद फी डिटेल दिया गया है, आपको 2200 रुपया है वो रजिस्ट्रेशन के लिए। किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको देना होगा। उसके बाद में नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आई एग्री करना है। उसके बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे सारे बॉक्स को चेक ऑल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्री करना है। उसके बाद नीचे सेव करने के लिए बोला जाएगा, इसे आपको यस कर देना है। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम पूछ रहा है, तो आपको जो भी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग है वो सारा डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अभ्यर्थी का नाम का पुष्टि करना है, कन्फर्म कर देंगे। पिता का नाम है, उसके बाद माता का नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे डाल दीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसका यहाँ पे कंफर्मेशन है वो फिर से एक बार फिलअप कर देना है। जेंडर क्या है वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद जेंडर की पुष्टि करना है, आपको फिर से यहाँ पे सेम डिटेल है वो फिलअप करना है। आइडेंटिटी टाइप में आपके पास जो भी क्लास 10th का रोल नंबर है तो और जो भी एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड है उसके यहाँ पे आप सिलेक्ट करके 10th का रोल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। उसके बाद ईमेल आईडी है वो यहाँ पे फिलअप करना है। नीचे में आपको पासवर्ड है वो अपने अकॉर्डिंग बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे उसी पासवर्ड को डाल करके कंफर्म कर देना है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन है उसे डाल करके फॉर्म को आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपका डिटेल का प्रीव्यू करने के लिए बोला जाएगा। आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपका कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो आप यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करते हैं यहाँ पे आपको ओटीपी है वो वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। जो मोबाइल नंबर पे आया है उसको डालना है। यहाँ पे जो ईमेल आईडी पे आया है उसको डाल करके नीचे में सिक्योरिटी पिन दिख रहा है इसको फिलअप करेंगे। उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट करेंगे तो आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपना ओटीपी वेरीफाई करते हैं तो इस तरह का मैसेज है वो आ जाता है कि आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। उसके बाद आप लॉगिन करके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पीजीएससी आईडी है वो आपको मिल जाएगा, इसे आपको नोट कर लेना है। क्लिक हेयर टू लॉगिन इस वाले पे आप क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट सेक्शन में लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको पीजीएससी आईडी है वो डाल देना है। नीचे में आपको पासवर्ड जो अभी आपने बनाया था उसे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है उसे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपने अकाउंट में साइन इन करना है। फिर से आपको ओटीपी भेजना है। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करना होगा, तो सेंड ओटीपी करेंगे तो उसके बाद ओटीपी जाएगा। ओटीपी को डाल करके आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, तब आपके अकाउंट में लॉगिन होगा। फिर से आपका एक कंसेंट फॉर्म आता है, इसे चेक कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे में एक एग्री करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे इसे आपको क्लिक करके सेव कर लिए यस कर देना है। उसके बाद आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारा डिटेल है वो फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करना है। पर्सनल डिटेल में नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल ऑलरेडी फिलअप रहेगा। यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है जिसमें पूछ रहा है कि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद अपनी आवासीय योग्यता चुने, तो माता पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं, इसे ओके करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका कैटेगरी है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद इसे फिर से यहाँ पे कंफर्म कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एक डिसेबल्ड कोटा के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्या आप बीटेक है वो एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से पास किए हैं, तो आपको इसे यस करना है। उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ रहा है जहाँ से आप बीटेक है वो पास किए हैं, तो यहाँ पे आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज था उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद एक मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो आपका पूछ रहा है, तो कहीं पे भी आपका तिल का निशान है या फिर कटा हुआ निशान है वो आप यहाँ पे डाल करके सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करना है जिसमें आपको विलेज का नाम देना है। इसके बाद पुलिस स्टेशन जो भी है वो आप दीजिए। पोस्ट ऑफिस जो भी है वो आपको फिलअप कर देना है। आपका कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कितना है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। ईमेल आईडी है ऑप्शनल है, ये सब छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स पे टिक लगाएंगे।
तो ऊपर नीचे दोनों का एड्रेस सेम है वो फिलअप हो जाएगा। जब एड्रेस फिलअप हो जाए तो आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करना है। यहाँ पे आपको 10th का डिटेल देना है, तो 10th आप कब पास किए थे वो आपको यहाँ पे सारा डिटेल है वो फिलअप कर देना है। पासिंग ईयर आपसे पूछ रहा है तो वो आप यहाँ पे दे देंगे। बोर्ड कौन सा था, बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में जो भी आपका ब्रांच सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। स्कूल कॉलेज का नाम जो था वो दे दीजिए। रिजल्ट का मोड कैसे था, परसेंटेज था या सीजीपीए में रिजल्ट है, वो आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग है वो फिलअप कर देंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आपको कितना मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज है वो अपने आप है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे बीटेक का डिटेल है वो फिलअप करना है। बीटेक का पासिंग का स्टेटस पूछ रहा है तो आप पास हो चुके हैं, आपको पास ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद में पासिंग ईयर है वो फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहा है तो जो भी यूनिवर्सिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप नीचे अदर यूनिवर्सिटी है वो फिलअप करेंगे। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे जो ब्रांच है वो आपका कौन सा था वो फिलअप कर दीजिए। कॉलेज का नाम क्या था वो फिलअप कर दीजिए। उसके बाद जो भी परसेंटेज था वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। सारा डिटेल फिलअप हो जाए तो आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कम्पिटेटिव एग्जाम का डिटेल देना है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप गेट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफाइड है, तो हमें यस करना है क्योंकि गेट क्वालिफाइड वाले का ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपको बता दें कि हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिल किया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के बारे में पूछ रहा है। आप उन्हें जो भी ब्रांच फिलअप करेंगे वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। गेट का स्कोर है वो यहाँ पे फिलअप करना है और किस साल आप गेट क्वालिफाई किए हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है। दोस्तों जब डिटेल फिलअप हो जाए तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। फोटो के लिए आपको बता दें कि हाल ही में खींचा गया रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसमें 80% चेहरा है वो आपका दिखना चाहिए। आपको क्रॉप करके अपलोड करना है बस फेस को। ऊपर से आपको बता दें कि जो फाइल का नाम होगा वो कैंडिडेट का फर्स्ट 2 लेटर होगा। उसके बाद अंडर स्कूप फोटो, ये फाइल का नाम आपको रखना है तो ही आप अपलोड कर पाओगे। उसके बाद जो इसका लंबाई चौड़ाई का पिक्सल दिया गया है वो 200 से 250 पिक्सल होना चाहिए। उसके तरह से सिग्नेचर है, सिग्नेचर का साइज है वो 5 से 50 केबी का बीच होना चाहिए। सिग्नेचर में इंग्लिश सिग्नेचर है तो इसका फाइल का नाम आपको नाम का पहला 2 लेटर होगा। उसके बाद अंडर स्कूप ईएनजी सिग्नेचर है वो नाम लिखेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। इसका जो चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया गया है वो इतना पिक्सल का होना चाहिए। उसके बाद हिंदी सिग्नेचर में आपको उसी तरह से फॉलो करना है। फाइल का नाम आपको नाम का 2 लेटर और हिंदी सिग्नेचर अंडर स्कूप में लिखना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको फाइल को पहले रिसाइज करना होगा फोटो सिग्नेचर को। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इस तरह से अपलोडेड लिख देगा और आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू करके आप अपना फोटो वगैरह को देख सकते हैं। दोस्तों जब सारा यहाँ पे अपलोड हो जाए तो आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिव्यू एंड फाइनल सबमिट के लिए बोला जाएगा तो फॉर्म का डिटेल आपके सामने ओपन होगा। आप चाहें तो सारा डिटेल को अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे। कहीं पे गलती रहता है तो बैक टू एडिट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे जा करके आप क्लिक करेंगे तो आपका एडिट है वो करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना डिटेल को सही कर सकते हैं। अगर सारा कुछ सही रहता है तो आपको फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट है वो काउंसलिंग के लिए बचेगा तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पेमेंट है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही क्लिक करने पे आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलता है 2200 रुपये का। आप इसे पे फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन होगा। यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना है। दोस्तों उसके बाद में आपका जो भी कार्ड के थ्रू है, यूपीआई का पेमेंट है, जैसे भी आप करना चाहते हैं आप अपना पेमेंट है वो कर सकते हैं। दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको पेमेंट का रिसिप्ट मिल जाएगा। उसके बाद में जो पीजीईएससी का कंफर्मेशन पेज है वो आपको 4 से 5 पेज का मिल जाएगा। उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट करके अपने पास रख लेना, जब काउंसलिंग होगा उस समय आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।